के पास, देखिए ये मीन अपने प्राइस के पास आया, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर ऊपर निकल गया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर निकल गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में। ये समझेंगे कि सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता क्या है। सेकंड, इसका इंपॉर्टेंस समझेंगे, ठीक है, क्यों यूज करते हैं सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम लोग यूज क्यों करते हैं। थर्ड, कैसे यूज करते हैं, हाउ टू यूज ईएमए स्ट्रेटेजी को ट्रेड में कैसे यूज करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स देखेंगे कि किस तरह हम लोग ईएमए को, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं। फोर्थ फोर्थ हम लोग आज समझेंगे एग्जाम्पल्स, ठीक है, चार्ट पर एनालिसिस करेंगे कि सच में ये स्ट्रेटेजी काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। कुछ स्टॉक का चार्ट्स, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, वो भी चार्ट्स हम लोग देखेंगे। तो ये एसएमए और ईएमए पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट है मीन रिवर्जन का, ठीक है। मीन रिवर्जन का कॉन्सेप्ट समझना पहले ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको एसएमए और ईएमए समझ में आएगा। तो चलते हैं हम लोग पहले पढ़ते हैं, समझते हैं ये कि मीन रिवर्जन होता क्या है। कॉन्सेप्ट समझते हैं, मीन रिवर्जन होता क्या है, ठीक है। तो इसमें प्राइस और इसके मीन का रिलेशन को समझिए कि प्राइस जो है अपने मीन से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता है। मतलब कि कोई भी चार्ट पर कोई भी स्टॉक का या तो इंडेक्स का अगर हम लोग मीन प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो प्राइस अगर इस मीन से बहुत दूर निकल गया है, ठीक है, तो चाहे तो मीन इसके पास आएगा, नहीं तो प्राइस मीन के पास आएगी, ठीक है। अगर यही डाउन ट्रेंड में अगर है स्टॉक कोई, तो प्राइस जो है नीचे ज़्यादा निकल गया तो ये मीन को टच करने आएगा, मीन के पास आएगा, नहीं तो ये मीन प्राइस के पास आएगी। तो इसमें हमेशा याद रखिए कि मीन रिवर्जन का कॉन्सेप्ट सिंपल बेसिकली ये कहता है कि अगर प्राइस मीन से ज़्यादा दूर निकल गया है, ज़्यादा दूर चला गया है, तो ये प्राइस चाहे मीन के पास आएगी, नहीं तो मीन प्राइस के पास आएगी। तो ये मैं बताऊंगा आगे। तो ये सिंपल पहले कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ये इसी प्रिंसिपल पर आगे हम लोग का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट समझना है। तो चलिए समझते हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज और ईएमए क्या होता है, ठीक है। तो आपको पहले तो दिमाग में ये रखना है कि आपको इसमें कोई ना डाटा याद करना है, ना इसका कैलकुलेशन याद रखना है। अगर नहीं आता है छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिंपली ये चार्ट खोलना है, चार्ट पर आप इंडिकेटर में जाइएगा, उसमें डायरेक्ट डालिएगा ईएमए और एसएमए, वो दोनों आ जाएगा। उसमें डाटा डाल दीजिए सिंपल सा कि कितने टाइम पीरियड का मुझे चाहिए, तो वो आपको ऑटोमेटिकली वो प्लॉट करके दे देगा। तो इसमें आपको बस ध्यान में यही रखना है कि सिंपल मूविंग एवरेज जो है स्लो मूविंग एवरेज है, मतलब कि थोड़ा सा स्लो चलता है कंपैरिजन एक्सपोनेंशियली के, ठीक है। ये थोड़ा फास्ट मूव करता है। तो इसलिए फास्ट मूव करता है क्योंकि इसमें करंट डाटा, मतलब रिसेंट डाटा को इसमें वेटेज ज़्यादा दिया जाता है, इसलिए ईएमए जो है इसमें फास्ट मूव करता है। और जनरली जो है मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो इसी को यूज करते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ही लोग कंसीडर करते हैं। इसलिए हम लोग भी ईएमए ही देखेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज नहीं देखेंगे। सिंपल मूविंग एवरेज आपको प्लॉट करना है, वो सिंपली आप चार्ट खोलिएगा, उसमें डाटा डालिएगा कितने टाइम पीरियड का चाहिए, वो आपको निकाल के दे देगा। कैसे प्लॉट करना है वो हम लोग आगे चार्ट पर देखेंगे, ठीक है। तो ये होता है सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको मैं बताता हूँ कि आज मान लीजिए कंसिडर कीजिए कि आज 20 तारीख है। चार्ट खोला हम लोग और उसमें आपको प्लॉट करना है सिंपल मूविंग एवरेज का। तो इसमें करता क्या है डाटा कि पिछले 10 दिन का प्राइस का डाटा लेगा, ये एवरेज निकाल लेगा और उसको सिंपली चार्ट पर प्लॉट कर देता है। सिंपल मूविंग एवरेज में सिंपली चार्ट पर वो प्लॉट कर देगा उसके अकॉर्डिंग। मूविंग एवरेज इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ही ये 21वां दिन जाएगा तो ये पिछला सबसे लास्ट डे को ये छोड़ देगा, उसके नेक्स्ट डे से कैलकुलेट करना चालू कर देगा, मतलब 11 डे से ये कैलकुलेट चालू कर देगा। 20th डे को भी कंसिडर ये कर लेता है। तो इसलिए ये मूविंग एवरेज मूव करते रहता है, ये कोई नहीं कांस्टेंट है नहीं। इसी का आप थोड़ा जान ही गए होंगे, हम चार्ट पे देखेंगे कि कैसे इसको यूज किया जाता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि इम्पोर्टेंस क्यों है, इस इम्पोर्टेंस इस हमें ईएमए का क्यों है, ठीक है। ईएमए का इम्पोर्टेंस समझेंगे क्यों ईएमए को यूज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझिए ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को या सिंपल मूविंग एवरेज, हम मैं ईएमए पे ही बात करूंगा कि क्यों यूज किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इसको यूज किया जाता है ट्रेंड को
आइडेंटिफाई करने में, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में इसको यूज किया जाता है कि हम लोग का स्टॉक या इंडाइसेस अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। ये सिंपली आपको बता देगा कि ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। ये सिंपल आप देखकर इसको बता सकते हैं। सेकंड, इसको हम लोग यूज करेंगे इसलिए एंट्री और एग्जिट प्लान करने के लिए। एंट्री और एग्जिट प्लान में भी ये यूज हो सकता है, आप बस ध्यान में ये रखिएगा। ये मैं बताऊंगा कैसे होगा। और एंट्री और एग्जिट प्लान में यूज करते हैं कैसे, तो ये हम लोग लॉन्ग टर्म एंट्री प्लान में करेंगे, नहीं तो शॉर्ट टर्म यानी स्विंग ट्रेड में भी कर सकते हैं इसको। और थर्ड, इंट्राडे, इंट्राडे में भी ये एंट्री और एग्जिट प्लान के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है कि हम लोग ट्रेड एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज कर हम लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है स्टॉक। ठीक है। सेकंड, कि हम लोग लॉन्ग टर्म में स्विंग ट्रेड में और इंट्राडे में एंट्री और एग्जिट का भी ये प्लान कर सकते हैं, मतलब ट्रेड हम लोग इससे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है। तो इसको जानना इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ये एक तरह से मैथड है, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि इसी को यूज करके आप ट्रेड कीजिए, लेकिन ये एक तरीका है जिससे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। अब थर्ड हम लोग समझेंगे कि कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ईएमए को यूज कैसे करते हैं। यूज कैसे करते हैं ट्रेड एग्जीक्यूशन में। ठीक है। पहला, सिंगल ईएमए स्ट्रेटेजी। ठीक है। मतलब कोई भी ईएमए को आप पकड़ लीजिए, मान लीजिए कोई एक्स पीरियड का ईएमए, कोई भी एक्स पीरियड का ईएमए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। मैं आगे बताऊंगा। ये कोई भी एक्स ईएमए का ईएमए है और उसको चार्ट पर मैंने प्लॉट कर दिया। ठीक है। मान लीजिए चार्ट पर प्लॉट हो गया, तो जैसे ही प्राइस इस ईएमए के ऊपर निकलता है यहाँ पर बाई कर लेंगे। और जैसे ही प्राइस इसी ईएमए को कट करके आगे चल के जहाँ पर इसको कट करके नीचे क्लोजिंग देता है प्राइस, तो वहाँ पर हम लोग सेल कर देंगे। ठीक है। अगर ये अप ट्रेंड में है तब। अगर डाउन ट्रेंड में है तो प्राइस जैसे ही इस मीन को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे क्लोजिंग देता है तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट करेंगे। और जैसे ही ये यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग दे देता है नीचे, मतलब कि इस ईएमए के ऊपर प्राइस क्लोजिंग देता है, तो यहाँ पर हम लोग बाई कर लेंगे। ठीक है। यहाँ शॉर्ट किए, यहाँ बाई कर लिए। तो ये आपका सिंगल ईएमए स्ट्रेटेजी है, मतलब सिंगल ईएमए को यूज करके हम लोग एंट्री और एग्जिट प्लान करते हैं अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में। सेकंड होता है क्रॉस ओवर ईएमए स्ट्रेटेजी। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मूविंग एवरेज दो ले लीजिए, मतलब एक स्लो मूविंग एवरेज लीजिए, एक फास्ट मूविंग एवरेज। तो स्लो मूविंग एवरेज करने का मतलब ये हुआ कि शॉर्टर टाइम पीरियड का लीजिए तो वो फास्ट मूविंग एवरेज होगा। मतलब कि अगर आप शॉर्टर टाइम पीरियड का मतलब 9 डेज का लेते हैं और 20 डेज का लेते हैं, तो 9 डेज का जो है फास्ट प्लॉट करेगा। ठीक है। मतलब कि ये फास्ट होगा और 20 पीरियड का स्लो होगा। तो अगर मुझे मान लीजिए कि ये एक्स वन पीरियड मतलब लेट्स कि सपोज डेट कि ये 9 पीरियड का है, 9 पीरियड का है और एक 20 पीरियड का है, 20 पीरियड का है। तो जैसे ही अगर मान लीजिए अप ट्रेंड में है, तो जैसे ही 9 पीरियड का ये 20 ईएमए को कट करता है, तो यहाँ पर बाई का प्लान कर लेंगे। और जैसे ही आगे चल के जहाँ पर इसको फिर से क्रॉस ओवर करता है, क्लोजिंग देता है, जैसे ही मतलब नीचे कट करता है, तो वहाँ पर एग्जिट कर लेंगे। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में जैसे ही 9 कट किया इसको, तो यहाँ पर सेल कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। और जैसे ही नीचे आ गए, जहाँ से इसको क्रॉस करके फिर से ऊपर आ जाता है, यहाँ पर बाई कर लेंगे। तो ये सिंपल क्रॉस ओवर और सिंगल ईएमए स्ट्रेटेजी को यूज करके हम लोग ट्रेड को प्लान करते हैं। एक तीसरा भी होता है, तीसरा होता है आपको गोल्डन गोल्डन गेट का कॉन्सेप्ट समझिए। इसमें होता क्या है कि बहुत सारे मीन मूविंग एवरेज होते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मान लीजिए कि इसमें 20, 50, 100 और 200, इसमें और भी आप ले सकते हैं, कोई मैंने मेनली ये लिया था। ठीक है। 20, 50, 100, 20 है। तो कभी भी अगर आप देखिएगा तो एक जगह पर ये अगर ऐसे बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे एक साथ आ गए, ये सारे मीन एक साथ आ गए, और यहाँ से जब भी प्राइस ऊपर निकले या नीचे निकले, यहाँ से मूवमेंट जो है प्राइस का बहुत फास्ट होता है। तो यहाँ पर अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो यहाँ पर आपका रिस्क रिवार्ड बहुत हाई रहेगा। तो ये गोल्डन गेट का कॉन्सेप्ट इसी ऐसा ये कहता है कि अगर सारे मीन ये 20, 50, 100 और 20 ईएमए एक साथ आ गए, ठीक है, एक साथ बंद बंद गए, मतलब एक तरह से बंद जाएंगे ये, जैसे चोटी होते हैं वैसे बंधे रहते हैं। और जैसे ही ये खुलता है
जिस तरफ भी खुला, मतलब नीचे अगर गया प्राइस तो बहुत तेज़ी से नीचे मूवमेंट फास्ट होगा, और ऊपर गया तो ऊपर होगा। तो ये मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, और प्लस लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ किया जा सकता है कि अगर लंबे टाइम पीरियड का मूविंग एवरेज है 50 50 20 50 100 और 20 का, वहाँ से अगर ये निकलता है प्राइस ऊपर की तरफ, तो इसका ज़्यादा चांसेस है कि ये मूवमेंट बहुत देर तक ये मतलब कंटिन्यू कर सकता है। तो मैं चार्ट पर भी इसको दिखाऊंगा। तो चलते हैं, बिना देर के हुए चार्ट पर चलते हैं। ठीक है। तो एक बात और ध्यान रखिए कि मूविंग एवरेज को, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी ये काम करता है। सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जब भी प्राइस अपने इस मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है, तो ये जो है नेक्स्ट टाइम जब भी ये नीचे अपने आएगा प्राइस इसके मीन के पास, तो ज़्यादा चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हो ही जाएगा, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से प्राइस रिजेक्शन ले और फिर से ऊपर चले, मतलब यहाँ से सपोर्ट ले सकता है प्राइस। अगर डाउन ट्रेंड में है तो प्राइस जैसे ही इसको कट करके नीचे आता है, ठीक है, तो जब भी ये घूम कर आएगा, ठीक है, इसी मीन पर, तो यहाँ से ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से ये रिजेक्शन ले और ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, यही मूविंग एवरेज ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और यहाँ से प्राइस फिर से नीचे गिर सकता है। तो यहाँ से ट्रेड हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ से रिस्क रिवार्ड हम लोग का हाई होगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस भी कम होंगे। तो इसलिए जब भी अप ट्रेंड में अगर कोई भी स्टॉक हो और प्राइस इसको मीन को काट कर ऊपर से निकल रहा है, ठीक है, तो जब भी नेक्स्ट टाइम ये जब प्राइस यहाँ पर आता है तो डायरेक्ट शॉर्ट मत कीजिएगा, यहाँ पर वेट कीजिएगा प्राइस एक्शन का। अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर निकलता है तो ज़्यादा चांसेस है कि ऊपर निकल जाए, ठीक है, ये सपोर्ट का काम करेगा। और डाउन ट्रेंड में जब भी स्टॉक, जब भी प्राइस अपने मीन को टच करता है तो ज़्यादा चांसेस है यहाँ से फॉल दिखा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब कैसे काम करता है हम लोग चार्ट पर देखेंगे, चलते हैं हम लोग चार्ट पर। तो देखते हैं चार्ट पर ऐसे इसको प्लॉट किया जाता है, और जो भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है वो भी चार्ट पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सिंपली इसमें करना कुछ नहीं है, आपको इंडिकेटर में जाना है और यहाँ लिखना है ईएमए। तो जैसे ही ईएमए रखिएगा तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद इसके सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाकर आप देखिए लेंथ 9 दिया हुआ है, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है। तो आपको इसको सिंपली जो भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको निकालना है, तो मैं ज़्यादा प्रेफर अभी खैर अभी 20 करता हूँ, 20 आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। और सोर्स में क्लोज लिखना है क्योंकि क्लोज का मतलब है क्लोजिंग प्राइस, और एसएमए की जगह पर ईएमए करना है और ओके कर देना है, ठीक है। और स्टाइल आप मान लीजिए इसको कलर चेंज कर सकते हैं, रेड हो गया, ओके। तो इसमें देखिए आप ध्यान से, इसमें हुआ क्या, 20 पीरियड का हम लोगों ने लिया है। तो 20 ये वीकली चार्ट है, निफ्टी का वीकली चार्ट में दिखा रहा हूँ। तो 20 का मतलब हुआ कि 20 वीक का ये इसने चुपचाप इसने प्लॉटिंग कर दिया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये रेड कलर का आपने देखा, ठीक है। ऐसे ही आप 100 का भी कर सकते हैं, 200 का भी कर सकते हैं, 50 का भी कर सकते हैं, जो भी चाहिए आप इसमें आप इसको प्लॉट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। तो हम लोग वन बाय वन आप अब हम लोग देखेंगे जो जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आप ध्यान से देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये तो प्लॉट कर दिया। अब देखिए क्या हम लोगों ने पढ़ा, क्या था पहले एसएमए ई में, इंपॉर्टेंस इसका क्या था। इंपॉर्टेंस सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था कि ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। तो आपने देख रहा है, आप लोगों ने ध्यान से देखिए अगर ज़रा, तो इसमें पता चलेगा कि ये जो है यहाँ से यहाँ अप ट्रेंड में थी निफ्टी, यहाँ से यहाँ अप ट्रेंड में थी, क्योंकि ये मूविंग एवरेज का मूवमेंट देखिए ऊपर, इसका स्लोप ऊपर की तरफ है। तो आपको सिंपली देखकर क्या नजर आ रहा है कि ये अपवर्ड में थी, फिर उसके बाद ये नीचे डाउनवर्ड गई, मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट शो की, क्या डाउनवर्ड मूवमेंट ये शो की, तो ये डाउन ट्रेंड में थी इतने टाइम पीरियड के बीच में। फिर उसके बाद ये मूविंग एवरेज ऊपर निकला, तो ये अप ट्रेंड में हुई, फिर नीचे आई डाउन ट्रेंड में, फिर अप ट्रेंड में, फिर डाउन ट्रेंड में, फिर ऊपर गई। तो ये ओवरऑल चार्ट को अगर एनालाइज करेंगे आप, तो आपको क्या पता चलेगा, ये मीन ऊपर ही जा रहा है। इसका मतलब कि निफ्टी 2009 से, लगभग 2009 से ये अप ट्रेंड में ही है, ठीक है, अप ट्रेंड में ही ये मूवमेंट हो रहा है। तो बीच बीच में जो प्राइस करेक्शन आता है उसके अकॉर्डिंग ये डाउन ट्रेंड में थोड़ा थोड़ा डाउन साइड मूवमेंट शो करती है। तो आपको सिंपली देखने से ये लगा कि अभी निफ्टी अप ट्रेंड में चल रही है। लॉन्गर टाइम पीरियड का मैं बता रहा हूँ, ये वीकली का चार्ट है, लॉन्गर टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। तो इससे ये मालूम चलता है कि सिंपली आपको देखने से पता चल जाएगा कि अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में। ये देखिए सबसे पहले तो हम लोग जान लिया ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में ये
काम कर रहा है, मतलब ट्रेंड को आइडेंटिफाई आप लोग कर सकते हैं इसको सिंपली प्लॉट करके। अगर ये तो 100 मैंने बताया 20 का, ऐसे ही 100 का आप यूज कर सकते हैं, वो थोड़ा स्लो होता है, और 20 का किए तो थोड़ा फास्ट होता है, फास्ट मूविंग एवरेज है वो। ठीक है। अब सेकंड देखिए, इसको इंट्री और एग्जिट के लिए कैसे प्लान करते हैं। तो ये इसमें लॉन्ग टर्म स्विंग और इंट्राडे के लिए भी यूज करें। इंट्राडे में आप हमेशा याद रखिएगा कि आप जब भी इंट्राडे में यूज कर रहे हैं तो इसमें 9 EM है, नहीं तो 20 EM है, 20 EM को यूज कीजिएगा। ठीक है। इंट्राडे में, इंट्राडे में आप 9 और 20 EM को यूज कीजिएगा। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप देख रहे हैं, मतलब कि लंबे समय के लिए स्विंग, अगर स्विंग ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं, तो आप डेली टाइम फ्रेम पे आप 20 और 50 को ले सकते हैं। ठीक है, 20 और 50 को। और लॉन्गर पीरियड मतलब मंथली के लिए आपको रखना है, लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए, तो आपके लिए 100 के आसपास EM ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है। या तो वीकली पे आप रख लीजिए 100 या 200 पे, तो ये भी आपको अच्छा मूवमेंट दे देगा स्टॉक का। अब देखिए चार्ट पर कैसे एंट्री और एग्जिट के बारे में हम लोग बात करेंगे। और हाँ, मैंने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट बताया था, और मीन रिवर्जन का भी कॉन्सेप्ट बताया था, तो उसको समझिएगा आप। तो वो देखिए, मीन रिवर्जन क्या बोलता है कि प्राइस अपने मीन के पास आएगी, नहीं तो मीन प्राइस के पास जाएगी, ज़्यादा दूर आप ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती है। तो मान लीजिए कि आपका एंट्री यहाँ पर होता, एंट्री आप यहाँ होता। ठीक है। तो ये जैसे जैसे प्राइस ऊपर गया, मीन नीचे जा रहा है, तो ज़्यादा देर तक ये रहेगा नहीं, तो ये जो है अपने प्राइस के पास, देखिए ये मीन अपने प्राइस के पास आया। ठीक है। यहाँ से सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर ऊपर निकल गया। ठीक है। फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर निकल गया। तो ये कर क्या रहा है, इसको आप ध्यान से अगर गौर से देखिए, ये देखिए फिर आगे गया ऊपर अप ट्रेंड में, फिर आया, फिर यहीं से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट शो किया। तो ये हो क्या रहा है कि जैसे ही प्राइस इस मीन को क्रॉस किया, तो ये जो रेजिस्टेंस का काम पहले कर रहा था, ये सपोर्ट का काम करने लगा। तो जैसे ही ये नीचे आएगी अपने मीन के पास, तो ज़्यादा चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से ये सपोर्ट लेकर ऊपर का मूवमेंट शो करे। देखिए ये एक बार किया, दो बार किया, और ये 3 बार किया, मतलब ये सपोर्ट अपना कंफर्म कर रही है कि ये सपोर्ट का काम ये मीन कर रही है। तो इसीलिए मैंने बताया था कि अगर प्राइस रिवर्जन का कंसेप्ट को मतलब अच्छे से एनालाइज कीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो EMA है, ये जब नीचे की तरफ काटती है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, दोबारा जब ऊपर ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, और जैसे ही क्रॉस ऊपर की तरफ करती है तो ये सपोर्ट का काम करती है। तो ये बहुत सारे चार्ट पर आपको पता चल जाएंगे कि ये काम कैसे होता है। देखिए, देखिए सपोर्ट ले लेकर और यहाँ तक निफ्टी 19,900 मतलब लगभग 20,000 के पास आई। ठीक है। तो आपको रेजिस्टेंस का भी दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कि ये देखिए यहाँ पर क्लोजिंग दिया, यहाँ पर निफ्टी ने यहाँ क्लोजिंग दिया, ये नीचे कट करके नीचे आया। हम लोग का एंट्री जो है, इसी हम लोग वेट करेंगे, चाहे तो इसके आसपास वेट करें, चाहे तो वेट करेंगे कि इसके मतलब इस मीन के पास हम लोग का प्राइस आवे। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही प्राइस आया, ये देखिए ये रेजिस्टेंस का काम किया। ठीक है। यहाँ से एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस हम लोग इस मीन के ऊपर, या तो जो कैंडल कट किया है उसके आसपास का रख देंगे। ठीक है। और इसके बाद हम लोग बैठ जाएंगे चुपचाप। देखिए ये फिर से नीचे गिरा, फिर मीन के पास आया, मीन रिवर्जन के कारण, मीन रिवर्जन के कॉन्सेप्ट के कारण ये फिर मीन के पास आया, और यहाँ से फिर रिजेक्शन लिया, यहाँ से फिर ये रेजिस्टेंस लिया इसी मीन से, और फिर नीचे फॉल कर गया। ठीक है। तो और फिर गया, फिर फॉल किया, मतलब एक बार तो यहाँ फॉल किया, दूसरी बार यहाँ किया, तीसरी बार यहाँ किया, फोर्थ बार ये, मतलब ये अपने रेजिस्टेंस को कंफर्म करते जा रहा है। और जैसे ही ये ऊपर क्लोजिंग दे दिया, हम लोग यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे चुपचाप, कुछ करना नहीं है, जहाँ एंट्री वहाँ, जहाँ निकला वहाँ से एग्जिट। चाहे तो अपने रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग लीजिए प्रॉफिट, और वहाँ से निकल जाइए। मान लीजिए 1:5 लेना है, 1:4 लेना है, अगर आपको उतना मतलब उतने में आप संतुष्ट है, सेटिस्फैक्शन है आपको, वहाँ से लेकर आप मार्केट से निकल सकते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है। और आप कोई भी स्टॉक के चार्ट पर देखिएगा, कोई भी स्टॉक को ले लीजिए, मान लीजिए HDFC का ले लीजिए। ठीक है। HDFC ले लीजिए, इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें भी सेम फंडा आपको लगाना है। ये देखिए HDFC का देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्लोजिंग ऊपर दिया, यहाँ एंट्री हो गया, यहाँ पर स्टॉप लॉस लग गया। अब आपको कम नहीं निकलना है जब तक ये क्लोजिंग नीचे नहीं कर दे, सिंगल स्टडी से मैं बता रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर क्लोजिंग के यहाँ से आपको निकल जाना है, फिर एंट्री मारा, फिर मीन के पास आने दीजिए, मीन पे सपोर्ट लेगा, अगर वहाँ पर प्राइस एक्शन कोई सपोर्ट का बना रहा है, वहाँ से एंट्री लेना है, और फिर से बैठ जाइए, और जब तक ना निकले क्लोजिंग दे, जब तक या तो अपने रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग लेकर और वहाँ से हट जाइए। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने 1450 के पास एंट्री लिया हुआ था,
ये चले गए 1666 तक गया, फिर नीचे क्लोजिंग कम दिया है यहाँ पर 1617, मतलब अपने रिवार्ड के अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं, नहीं तो वहाँ से आप लोग वेट कीजिए कि वो उस मिनट के नीचे क्लोजिंग कर दे। ठीक है, मान लीजिए आप ले लीजिए पावर ग्रिड का। ठीक है, पावर ग्रिड का आप लोग स्टॉक ले लीजिए। तो इस स्टॉक में देखिए क्या हुआ पहले, कहीं से भी देख लीजिए, ये क्रॉस कर लिया, अप ट्रेंड में दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, अब अपने मीन के पास आ रहा है। अब जैसे ही इस मीन के आसपास आया, ये ज़्यादा चांसेस है कि सपोर्ट का काम करेगा। अब जैसे ही क्लोजिंग इसने ऊपर दी, देखिए ये क्लोजिंग इसने, मान लीजिए यहाँ पर उठा लेते हैं हम लोग, यहाँ पर क्लोजिंग आपको मिल गया ऊपर की तरफ, इस मीन के पास क्लोजिंग ऊपर मिल गया। आपको सिंपली क्या करना है, इसके नीचे वाला कैंडल पे स्टॉप लॉस लगा देना है। इसी के आसपास अगर प्राइस मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पर एंट्री आप ले लीजिए। ठीक है, और जब तक क्लोजिंग ना करे, इस मीन के नीचे क्लोजिंग ना करे, तब तक आपको बने रहना है ट्रेड में। नहीं तो आप अपने रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग 1:5 जो भी मिल रहा है 1:4 लेकर वहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप एंट्री यहाँ पर आसपास किए थे 200 के आसपास, जब तक क्लोजिंग नहीं किया, कब तक नहीं किया है, क्लोजिंग देखिए, ये पावर ग्रिड यहाँ पर क्लोजिंग गैप डाउन किया, यहाँ पर क्लोजिंग, मतलब 200 से 233 का ट्रेड मान लीजिए शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए आपको सबसे बेस्ट है। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। और क्रॉस ओवर का मैं बता रहा हूँ कि क्रॉस ओवर कैसे यूज किया जाता है। तो इसमें आप 20 EMA का लिए, एक और ले लीजिए इसमें इंडिकेटर EMA का 50 का ले लीजिए मूविंग एवरेज का। ये 50 EMA का आप ले लीजिए, एक्सपोनेंशियल लगा दीजिए, ओके कर दीजिए। इसमें देखिए, इसमें मैंने क्या बताया था, क्रॉस ओवर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्रॉस ओवर देखिए, जहाँ जहाँ क्रॉस करती है नीचे से ऊपर, वहाँ पर आपको एंट्री ले लेना है। अब देखिए यहाँ पर पावर ग्रिड, ये फास्टर, मतलब 20 EMA वाला जो है फास्टर मूविंग एवरेज है। तो ये फास्टर मूविंग एवरेज सिल्वर को जैसे ही क्रॉस किया, यहाँ पर आपको एंट्री प्लान कर लेना है। ठीक है, और जब तक उसके नीचे क्रॉस नहीं करती, जब तक आपको बने रहना है ट्रेड में। देखिए यहाँ पर आपका एंट्री लगभग क्रॉस की, कहाँ, यहाँ पर क्रॉस की, तो 160 70 160 के आसपास, 160 65 के आसपास। अब देखिए क्रॉस कब तक नहीं किए, क्रॉस जो है अभी तक ये पावर ग्रिड की ही नहीं है, ये अभी ऊपर ही की मूवमेंट देख रहा है। मतलब कि देखिए इतने अच्छा ट्रेड को कोई भी कर सकता था। तो ये क्रॉस ओवर का आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है। तो हर चार्ट में अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब हर चार्ट में कोई 20 EMA 100 EMA को क्रॉस करेगा तो ज़्यादा मूवमेंट दे सकता है, ज़्यादा दूर तक। तो ये आपको पास्ट हिस्ट्री से पता चलेगा, पास्ट का जो भी ये चार्ट आप देखिएगा तो उससे आपको मालूम चलेगा कि कौन कौन से ईएमए को प्लॉट करेंगे, तो वहाँ से आपको मूवमेंट अच्छा खासा मिलेगा, मतलब ट्रेड अच्छा खासा आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये क्रॉस ओवर का कॉन्सेप्ट है कि एक मूविंग एवरेज दूसरे को क्रॉस करता है नीचे से ऊपर की तरफ, तो आपको बाय कर लेना है। फिर से वो ऊपर से नीचे करेगा तो वहाँ से सेल कर देना है, सिंपल। आपको कुछ करना नहीं है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। और वो सिंगल था स्ट्रेटेजी कि प्राइस किसी भी ईएमए को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग देता है, वहाँ एंट्री, और उसके बाद जहाँ क्लोजिंग देगा ऊपर से नीचे, वहाँ पर एग्जिट कर देना है। और मैंने ये भी बताया कि ये ईएमए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कैसे करता है। ठीक है, और गोल्डन गेट का कॉन्सेप्ट आपको मैं बस दिखा दे रहा हूँ। गोल्डन गेट का आपको मैंने क्या बोला था कि 20 50 100 और 20 50 100 200। अब ये देखिए गोल्डन गेट, देखिए पावर ग्रिड में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मीन सारे इकट्ठे आ गए यहाँ पर। ठीक है, सारे के सारे मीन इकट्ठे आ गए, और मीन खुला कहाँ, इसके आसपास ये खुल गया मीन, यहाँ से ये खुला ही मीन, और उसके बाद देखिए खुला हुआ ही है ये मीन, खुला हुआ ही। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ और देखिए, पावर ग्रिड में ये 100 EMA पे आकर सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया 100 ऊपर निकला। फिर नेक्स्ट टाइम देखिए यहाँ पर और ये 50 EMA पे आकर सपोर्ट लिया था, फिर ऊपर गया। फिर 100 EMA पे आया, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर इसी को सपोर्ट बनाया, ऊपर गया। तो मैंने क्या बोला था कि ईएमए जो है इंपॉर्टेंट जो ईएमए 20 50 100 200, वहाँ पर आकर ज़्यादा चांसेस है कि कोई भी स्टॉक इंडाइसेस वहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, वहाँ के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर एक्ट कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए आईटीसी का चार्ट लेते हैं। आईटीसी में देखिए क्या हुआ, कुछ दिन पहले ही ये 2021 में यहाँ पर गोल्डन गेट बना था, यहाँ सारे मीन इकट्ठा हुए। ठीक है, सारे खुले हुए थे, फिर आके इकट्ठा हुए, और यहाँ के बाद मूवमेंट बहुत फास्ट होगा। जहाँ भी गोल्डन गेट बनेगा, इसी को कहते हैं गोल्डन गेट। यहाँ से देखिए खुलना चालू हुआ, ये स्लोअर
मूविंग एवरेज जो 20 EMA का है वो पहले ऊपर निकला, सारे को कट करके ऊपर निकल गया। तो जैसे ही ये खुला उसके बाद देखिए इसका मूवमेंट आईटीसी का, ये लगभग 220 के आसपास का आईटीसी था, अभी चला गया 500 के हाई मारा है, 500 का हाई मारा है ये, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये अपने 20 EMA के नीचे कट किया, फिर ये 50 पे भी कट किया। ज़्यादा चांसेस है कि ये 100 पे आकर यहाँ पर सपोर्ट ले ले, ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर 390 या 395 के पास, 400 के आसपास आकर यहाँ से सपोर्ट ले ले आईटी से, ठीक है। ये और देखिए यहाँ पर निफ्टी के चार्ट देखिए, निफ्टी में देखिए सपोर्ट नीचे से कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर गोल्डन गेट बनाकर निकला, एक जगह से पूरा था, उसके बाद निकला ऊपर, यहाँ देखिए 20 EMA पे सपोर्ट लिया, फिर आया 20 EMA पे सपोर्ट लिया, ये देखिए ये 20 EMA पे सपोर्ट लिया, जैसे इसको क्रॉस किया है 20 EMA को, जैसे ही क्रॉस किया निफ्टी, यहाँ पर पहला सपोर्ट, ये सेकंड सपोर्ट, और यहाँ पर ये क्रॉस कर दिया, यहाँ पर क्रॉस किया, यहाँ पर एग्जिट हो जाना है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ से 100 EMA पे सपोर्ट लेकर फिर ऊपर निकल गया। तो आपको ध्यान में बस यही रखना है। एक बार हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं कि आज ईएमए में हम लोग पढ़ा क्या। तो ईएमए में हम लोग क्या क्या पढ़े, तो हम लोगों ने जाना कि ईएमए क्या होता है, ठीक है। सेकंड, इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ईएमए का इम्पोर्टेंस क्या क्या है, मतलब कि ईएमए को हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हैं इसमें, शॉर्टर टाइम पीरियड में, शॉर्टर टाइम फ्रेम में, ठीक है, या तो स्विंग ट्रेड के लिए, या इसको करें इंट्राडे के लिए, और चाहे तो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए, लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। ये ईएमए का इम्पोर्टेंस है। और थर्ड थर्ड हम लोगों ने स्ट्रेटजी डिस्कस किया कि इसमें सिंगल ईएमए स्ट्रेटजी क्या है, और इसमें क्रॉस ओवर का स्ट्रेटजी क्या है, और एक गोल्डन गेट का स्ट्रेटजी क्या है। मतलब ये 3 स्ट्रेटजी हम लोगों ने डिस्कस किया ईएमए में, ठीक है। ईएमए क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें एंट्री एग्जिट कैसे लेना है, ठीक है, लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए, शॉर्टर के लिए, और स्विंग ट्रेड के लिए। इसमें सिंगल ईएमए से आप एंट्री ले सकते हैं, क्रॉस ओवर से एंट्री ले सकते हैं, और गोल्डन गेट से भी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। सिंपल आपको यही है ईएमए, और कुछ नहीं है। तो ये आपको आज का वीडियो ईएमए पे था, ये बेसिक वीडियो था, इसका और भी एडवांस वीडियो है। और तो मैं हो सकता हूँ कि आगे कभी भी इसका एडवांस लाऊं, थोड़ा सा और इसमें पॉलिश करूँ इस वीडियो में, मतलब कि क्लियर कट कहाँ एंट्री एग्जिट कैसे होगा, क्या नहीं होगा, पिन पॉइंट हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। और उसमें कुछ एग्जांपल भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। तो थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।